तो जैसे इस मूवी का स्टार्ट होता है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए कि मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सियो को और पैसों की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर की सारी पैसे चुरा लेता है और पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग में एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वही लोग पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियो को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब सोंग उनके पैसे लुटाने के लिए अपने पॉकेट्स चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जिसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सियांग के पास पैसे तो होते ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं, वो उनके पैसे लुटा दे। इसके बाद कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलॉकली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। और जब सोंग वहां पर बैठकर ट्रेन की आने का वेट कर रहा था कि तब ये अचानक से उसके पास एक आदमी आता है, और ये अननोन पर्सन था, यानी सियांग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गई तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। जब इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग के गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो पर्सन को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। इसके बाद सोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सिम कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, तो इसीलिए सोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके वासियों को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ टोटल 456 लोग थे, और वो वहाँ पर ऐसे प्लेयर थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था वहाँ पर, और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहाँ पर लाया गया था उन सब ने कर्जे लिए हुए थे बहुत ज्यादा। सियोन वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बुरा आदमी था। उस बुरे आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म ही होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर्स जिनमें लड़की का नाम सही और लड़की का नाम जयंत होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहाँ पर सहयोग वही लड़की थी जो सियोन के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सिंह तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे ही जाएंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सिन अपने क्लासमेट सांगो से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सिंह उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहली गेम के लिए वहाँ पर एक काफी बड़े डॉल थी और इस गेम का रोल काफी सिंपल था, और वह ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है, और अगर कोई हिल गया तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ उन्हें किसी प्रांत की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है, और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर वह सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वह खतरे में है, इसीलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था इसीलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है, और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनके डेड बॉडीज को वहां से ले जाया
जाता है और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मैं जो रूटीन चाहे तो वो ये गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर एनी फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइस मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेंगे। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा, ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे और ये प्राइस मैंने टोटल 45 बिलियन वार्न होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहे तो इस गेम को रिजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट इस यंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सिम की बातों पर यकीन नहीं होता। और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमें फॉलो